हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी इवनिंग का टाइम है, इस वजह से आप लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और शाम की शुरुआत हो गई है, तो शाम को झाड़ू देने के लिए मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि अब धूप ख़त्म होगा। और 5 बज गए हैं, फिर भी देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है पेड़ों पे। तो घर के सारे झाड़ू हमने कंप्लीट कर लिया और बाहर झाड़ू देने आ गई हूँ दुकान के पास। तो दुकान के पास होता है कि पेड़ पौधे से ज़्यादा ही पत्ते वगैरह गिरते हैं, और दुकान के पास शाम को सब बैठने के लिए अगल बगल के लोग आते हैं, बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं दुकान के कारण। तो अच्छा नहीं लगता है, साफ़ सफाई कर देती हूँ तो ही ठीक लगता है। तो वही मैं घर को झाड़ू दे के आ गई हूँ बाहर का झाड़ू देने। और फिर हमें नहाना धोना भी है। तो अभी तो है फ्रेंड्स कि सुबह या शाम में ही काम निकलता है हमारा। दोपहर में तो इतनी तेज़ गर्मी और हवा चलती है, गर्म हवाएं, और धूप भी रहती है कि एक भी काम नहीं हो पाता है। इंतज़ार रहता है कि कब शाम होगी तो काम करेंगे। तो सुबह में दुकान देखना होता है और खाना बनाने के बाद, इसलिए दुकान से आती हूँ तो बर्तन वगैरह धोने में ही धूप हो जाती है, तो नहा नहीं पाती हूँ। तो आजकल मेरा यही रूटीन चल रहा है कि शाम को ही नहाना होता है हमारा, नहाना धोना, और कपड़े वगैरह जो भी होते हैं धुलती हूँ। तो ये सारे जो पानी भरती हूँ, पीने वाला पानी भरती हूँ, वो डब्बे हैं वो गंदे हो गए थे। और पीने वाला पानी का बर्तन तो साफ़ सुथरा हो तो ही अच्छा होता है, इसलिए मैं सभी को साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज गए हैं, और शाम का जो इवनिंग टाइम का थोड़ा बहुत काम होता है छोटा मोटा, वो हमारा हो गया है। और नहा धो भी ली हूँ, बस कपड़े धुलने बाकी रह गए। वो नल देगा, सरकारी नल जो होता है वो देता है शाम को सुबह में, तो नल देगा, उसके बाद नहाऊँ, कपड़ा धोऊँगी। क्योंकि चापाकल हमारा बहुत ही हार्ड चलता है, इस वजह से कपड़ा रख देती हूँ। और देख सकते हो शाम तो हो गई है, मगर अभी भी हमारे आंगन में इतनी ज़्यादा धूप है। ये हमारा पेड़ है, तो अभी तो अमरूद का सीज़न है नहीं, अमरूद फल नहीं रहा। और खाना बनाने का टाइम तो हो गया है। इसी टाइम हमारे तरफ अगल बगल में हमारे गांव में इसी टाइम शाम का खाना अधिकतर घरों में बन जाता है। और मैं भी बना लेती थी, लेकिन दुकान है ना, इस वजह से क्या होता है कि पापा भी इस टाइम चले जाते हैं मशीन पे, खेतों पे मशीन को देख रेख करने। और मम्मी को भी छोटा मोटा काम होता है, तो मुझे ही शिवांश को भी संभालना पड़ता है और दुकान भी देखना पड़ता है, तो खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी नहा धो ली हूँ, उसके बाद बहुत देर से शिवांश को नहीं ली हूँ, शायद वो भी भूखा है, इसलिए जा रही हूँ, उसको ला के दूध वगैरह पिलाऊंगी और फिर दुकान देखना है। तो खाना बनते बनते तो हमारे यहाँ अंधेरा हो ही जाता है, और अभी तो बहुत ही तेज़ धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 बज रहा है, लेकिन बज तो 5 रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान। तो फिर मैं चल गई थी दुकान में देखने दुकान को, और बाबू को भी संभालना पड़ रहा था, और खाना बनाने का टाइम तो हो गया था, बट दुकान में अभी भी मुझे मेरी ज़रूरत थी। तो शाम दिखाने बस आ गई हूँ, दिया बाती करने घर में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो दिया बाती करना ज़रूरी है। तो बाहर सौम्या को दुकान संभालने बोल के आ गई हूँ सांझ दिखाने। और फिर दुकान पर मम्मी जी आ गई थी, तो मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। और नल हमारा दिया हुआ था सरकारी नल, तो कपड़े हमने फूलने के लिए डाल दिया था, वही मैं धुल दे रही हूँ। क्योंकि पानी दिया हुआ रहता है तो बहुत आसानी हो जाती है कपड़े धुलने में, और रात भर में हमारे कपड़े सूख जाते हैं, इसलिए शाम को सारे कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद खाना भी बनाना है, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि आज कोई सब्जी भी नहीं है। और फ्रेंड्स, इस टाइम है कि थोड़ा सा बहुत ही चिड़चिड़ा सा लगता है मन, क्योंकि लेट हो जाता है खाना बनने में दुकान के कारण, और शिवांश के कारण। दुकान भी देखना होता है, शिवांश को भी संभालना होता है, और कोई घर पे नहीं रहता है, इसीलिए ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। और शाम के टाइम खाना बन जाता है थोड़ा सवेरे सवेरे गर्मियों में, तो थोड़ी सी अच्छी रहती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। और हमारे घर में गैस भी नहीं है, इसलिए चूल्हा पे अंधेले में खाना बनाना और भी दिक्कत हो जाती है।
वैसे तो लाइट हमारे घर में हमेशा ही रहती है। एक बात का फ़ायदा है कि अगर लाइन कट भी जाए तो इन्वर्टर है हमारे घर में, तो लाइट की दिक्कत नहीं रहती है। फिर भी गर्मी के दिनों में चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो बहुत ही अंधेले में और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और फिर शिवांश भी तो परेशान करने लगता है। तो आज हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो बेसन रखा हुआ था, वही मैं सोच रही हूँ कि उसी का सब्ज़ी बना दें। तो देख सकते हो मैंने सारी तैयारी कर ली है, और ये हमने बेसन में है जो हल्दी, नमक और गोलकी जीरा वगैरह ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूँगी इसमें, और इसको बना लूँगी पकौड़ी जैसा। इसमें कुछ डालूँगी नहीं, बस पकौड़ी जैसा गीला करके है जो लोई बना लूँगी, बेसन का लोई बना लूँगी। उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में। वैसे भी हमारे घर पे जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो ऑप्शन यही होता है कि आलू बनाओ, या फिर मैं तो आलू तो गर्मी में उतना पसंद नहीं है किसी को, तो मैं बेसन का ही सब्ज़ी बना देती हूँ। तो हमारा पेस्ट थोड़ा सा गीला हो, जो लोई बनाने के लिए हमने गूँथ के रखा था बेसन, वो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कड़ा रहता है तो ही अच्छा लगता है। इसको फिर हम पानी में बाफेंगे भी थोड़ा देर के लिए, तो गीला रहेगा तो फिर तो पानी में घुल जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा टाइट रखा है लोई गूँथ के बेसन का। और उधर शिवांश भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, और अंधेला हो ही गया था, तो हमने शाम की चाय वगैरह बना ली थी, और उसके बाद सबको चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो हमारा पानी गर्म हो गया था, तो इसमें हमने इतने में हमारे घर में सब्ज़ी हो जाएगी, और फिर ग्रेवी भी तो बनाऊँगी। इससे ज़्यादा तो ग्रेवी ही स्वाद होता है। तो उसको हम उबालने के लिए डाल दिए हैं, जो हमने बेसन का गट्टा बना के रखा था वो हम उबलने के लिए डाल दिए हैं। तो 5-10 मिनट के लिए हम उबलने के लिए थोड़े से उसको डाले थे, और फिर हमारा कढ़ाई गर्म हो गया था, तो हमने कढ़ाई में तेल डाला है और जीरा डाला है, और इसमें फ़ोरन के टाइप पे और थोड़ा सा एक लाल मिर्च डालूँगी। और ये देखिए हमारा बेसन का गट्टा है जो उबल गया था, तो उसको मैं काट लूँगी चाकू की मदद से, पतला पतला काट लूँगी, जैसे पनीर वगैरह होता है वैसे ही काट लूँगी। और तेल हमारा गर्म हो गया था कढ़ाई, तो हमने प्याज भूनने के लिए डाल दिया, और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि ग्रेवी बनाने में जो होता है स्वाद होता है जो इन्हीं सब चीज़ों में ही होता है। तो प्याज डालने के बाद हमारा प्याज थोड़ा सा भून गया था, और मैं ज़्यादा प्याज को ज़्यादा लाल नहीं की थी, बस हल्का हल्का ही की थी फ्राई। और उसके बाद टमाटर, नमक वगैरह डाल दे रही हूँ, और झाँप-झाँप के भून रही थी थाली से, इस वजह से थोड़ी जल्दी हो रही थी सब्ज़ी। तो हमने ज़्यादा लाल करके फ्राई नहीं किया है प्याज और टमाटर को, क्योंकि कम ही भुना हुआ रहता है प्याज, तो हमारा है जो ग्रेवी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो हमारा प्याज और टमाटर भुन गया था, तो हमने इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दिया है, और नमक हमने कम ही ऐड किया, क्योंकि हमने जो बेसन का गट्टा बनाया है उसमें भी हम नमक और हल्दी वगैरह सारे मसाले थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। तो हम अपने अनुसार अंदाज़ा से ही थोड़ी थोड़ी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर वगैरह डाल दी हूँ, और गोल्ड के जीरे का पेस्ट डालूँगी। तो सारा मसाला भून जाने के बाद 5-10 मिनट तक मैं सारे मसाले को भून लूँगी, जिससे हमारा मसाला पक जाएगा। और प्याज और टमाटर को हम छोलनी की मदद से थोड़ा सा चूर दे रहे हैं, तो ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा। और फिर हमने उसमें पानी डाल दिया, हमारा मसाला भुन गया था तो हमने उसमें पानी डाल दिया है। और ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हमने बस 1-2 चम्मच ही बेसन लिए हैं, जैसे कढ़ी में डालते हैं वैसे हमने थोड़ा सा बेसन लिया और डाल दिया, तो इससे है कि ग्रेवी हमारा गाढ़ा हो जाता है। प्याज और टमाटर से तो उतना गाढ़ा हमारा ग्रेवी होता नहीं है, तो इसीलिए हमने बेसन डाल दिया था घोल करके। और हमारा ग्रेवी है जो कि उबल गया था, तो हमने फिर इसमें बेसन का गट्टा जो हमने पतला पतला पनीर की तरह काट के रखा था वो डाल दिए। और देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर में ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। अगर ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो रोटियां हमें एक्स्ट्रा ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी को ये सब्ज़ी पसंद है। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद रोटी बनाने आ गई हूँ, और फिर सबको गर्मा गर्म खाना लगा दूँगी, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं फ्रेंड्स।
दुकान देखना, घर देखना, बच्चों को देखना, उसके बाद 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं। तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो गर्मी के दिनों में खाना खाने का टाइम हो ही जाता है। इस वजह से मैं रोटी बना के सबको खाना लगा दूँगी और हस्बैंड जी भी आ गए हैं दुकान से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो